वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे यूसीएल सॉफ्टवेयर 181-3 के बारे में। कुछ लोगों का -1 और -2 भी शायद हुआ है, -3 भी हुआ है। तो हमारे पास -3 की फाइल है और ये फाइल हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में प्रोवाइड करा देंगे और वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको मैनुअली अपडेट करके दिखा देते हैं कि हमारा वर्जन कौन सा है और कैसे हम जो है दूसरे वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर में चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखिए मेरा ये यूसीएल वर्जन है, मैं इसको आपको डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ और अब ये खुल रहा है। ऐसा होता है कि जब हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो कभी कभी टाइम लेता है खुलने के लिए या एकदम भी खुल जाता है। तो यहाँ से हम वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं अपनी। तो अभी देखिए हमारी फाइल खुल रही है, ये 181-1 है और हम इसे 182-3 पे कन्वर्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने सर्विस में जाकर के जो आधार की सारी सर्विसें हैं हमें यहाँ से स्टॉप कर देना है। तो स्टॉप यहाँ पर हम कर देते हैं, ये खुल चुका है सर, यहाँ से हम एग्जिट कर देते हैं और इस फाइल को भी हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। तो आपके कंप्यूटर में 2 या 3 या 4 हो सकती है, मेरे में केवल आधार के नाम से 3 ही फाइल है, मैं तीनों को स्टॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं आधार इनरोल, आधार मल्टीपल डिवाइस और आधार QSSI टीवी, मैंने तीनों को स्टॉप कर दिया। फिर यहाँ से मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। पूरा प्रोसेस देख करके चलें, अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपके सिस्टम में फिर प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप सावधानी से चलें। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, जाना है ओपन फाइल्स लोकेशन पर। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है सीड फोल्डर में। तो आप देख सकते हैं मेरे में 182-3 जो है, मतलब 182.3 वर्जन जो है मेरे में अपग्रेड हो रहा था। थोड़ा टाइम लग रहा था, हो सकता है कि कब अपडेट हो, मुझे मैनुअली और जल्दी अपडेट करना है तो मैं यहाँ से अपडेट करूंगा। मैं क्या करूंगा, इन फाइलों को चाहो तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो या चाहो तो यहाँ से आप रोक भी सकते हो। तो यहाँ से मैं मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मैं डाउनलोड में और डाउनलोड में आने के बाद देखिए मैंने यहाँ से डाउनलोड कर ली है और डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको यहाँ से, इस लिंक को मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद जैसे आप इस लिंक पर जाएंगे तो ये आपसे एक्सेस मांगेगा, तो आप वहां पर कुछ भी लिख करके कर सकते हैं। जैसे ये एक्सेस अप्रूव होगा तो उसके बाद आपकी फाइल ये डाउनलोड होने लगेगी। तो यहाँ से मैंने डाउनलोड कर ली है। डाउनलोड के बाद मैं इन्हें लेकर के यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद सीड फोल्डर में ला करके पेस्ट कर देता हूँ। तो रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि पुरानी वाली फाइल पर है, चाहो तो आप अपने डिलीट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ से सब कुछ हो गया है, मेरे फाइल आ चुकी है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ से, और अगर आपकी विंडो 11 है तो ये नीचे जाकर के विंडोर वाला जो चिन्ह है ये नीचे आएगा, तो आप उस पर जाकर के क्लिक करें एक्स्ट्रा टू क्लाइंट। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सारे फोल्डर जो जनरेट बनेंगे ना हमारे, तो एक ही फोल्डर में बनेंगे। अगर आप क्लिक हेयर कर देते हैं तो ये सारे फोल्डर यहाँ पर ही आ जाएंगे, फिर पता नहीं चलता कि कौन सा कॉपी करना है कौन सा कॉपी नहीं करना है। तो आपको इस तरीके से करना है। देख सकते हैं यहाँ पर फोल्डर बन चुका है। फिर आपको Ctrl A करना है और यहाँ से Ctrl C करना है और यहाँ से बैक हो जाना है इस तरीके से, और यहाँ ला करके आपको पेस्ट कर देना है। तो मैं Ctrl V कर देता हूँ। तो कुछ फाइलें यहाँ पर अपने आप ही कॉपी होने लगेंगी और कुछ फाइलें रिप्लेस के लिए कहेगा, तो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए सारी फाइलें लगभग मेरी रिप्लेस हो चुकी हैं। ये जितने फोल्डर यहाँ पर ये ग्रीन हुए हैं, नहीं ग्रीन नहीं ब्लू हुए हैं, ये सारे फोल्डर यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपको यहाँ से बैक कर देना है या फिर यहाँ से काट भी सकते हो या फिर देख सकते हो सीड फोल्डर में, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ और यहाँ से भी मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद सर्विस में जाता हूँ। सर्विस में जाने के बाद आधार वाली जो मैंने ये सर्विस रोकी थी इन्हें मैं स्टार्ट कर देता हूँ। बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, आप इसे मैनुअली आराम से कर सकते हैं। और इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है आगे चल के, मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि सभी को वही प्रॉब्लम आती है, चाहे नया हो बंदा या पुराना हो, सबको वही प्रॉब्लम आती है। उसका भी मैं यहाँ पर आपको समाधान करके बताता हूँ। तो यहाँ से मैंने सारी फाइलें स्टार्ट कर ली हैं। जैसे ये स्टार्ट हो जाएंगी क्लियरली या थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर यहाँ से स्टॉप को यहाँ से काट देते हैं और फिर हम जाते हैं इस पर राइट क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके ओपन कर लो या कैसे कर लो, होता क्या है कि वर्जन तो हमारा अपग्रेड हो गया, यहाँ से हमारा ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है। कभी कभी देखने को होता है, हो सकता है कि मेरा भी एग्जिट हो, क्योंकि ये किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, हम इसे ओपन करते हैं डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन करते हैं, तो ये क्या होता है, एक बार आकर के स्क्रीन पर आता है और हाइड हो जाता है। तो कुछ लोग सोचते हैं मेरा सॉफ्टवेयर खराब हो गया, अब कैसे सही होगा, और ये तो हाइड हो रहा है, प्रॉब्लम हो गई है, मुझसे तो खराब हो गया, अब कौन सही करे। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है आपको, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए मेरा सॉफ्टवेयर हाइड हो गया था, जैसे कि रिकॉर्ड हुआ स्क्रीन पे, और आप देख सकते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन हो चुका है। फर्स्ट टाइम हाइड होता है और उसके बाद
वर्क करने लगता है। तो अभी हमें सीएससी टीम ने क्या बताया कि अभी हमें ईसीएमपी पर काम करना है, यूनिवर्सल क्लाइंट अभी वर्क नहीं कर रहा है। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, इस समय जो सीएससी के मैसेज आ रहे हैं ग्रुप में, उन्होंने कहा है कि आपको ईसीएमपी पर काम करना है, यूनिवर्सल जब स्टार्ट हो जाएगा कार्य करना तब आप उस पर कार्य कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ईसीएमपी पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ से मुझसे क्रेडेंशियल की डिटेल मांगने लगता है, तो मैं क्रेडेंशियल की डिटेल यहाँ पर दे देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। और अभी देखिए क्या होता है, डबल क्लिक खुल गया है शायद ये। अब हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं, क्या कह रहा है कि आपका इंटरनेट चला गया है, और वास्तविक में इंटरनेट चला गया है शायद। तो देखिए अभी तो फिलहाल को मेरा इंटरनेट नहीं है। तो ये जो स्क्रीन आ रहा है लिखा हुआ, जब आप सिंक पर क्लिक करते हैं, जब आप सिंक पर क्लिक करने, प्रोफाइल डालने के बाद सिंक पर क्लिक करते हैं तो फेल टू सिंक ऑपरेटर डिटेल ड्यू टू द नेटवर्क इशू, प्लीज ट्राई योर इंटरनेट कनेक्शन और ट्राई अगेन, ऐसा देखने को मिलता है कुछ लोगों के, सभी का नहीं आता है सब, पर कुछ लोगों के आता है कि जिनके प्रॉक्सी फाइल चेंज होती है उनके लिए ऐसा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि मेरा ये चल नहीं रहा है, मुझसे तो बेकार हो गया, मैंने क्या कर दिया। तो क्या करें, वो अपनी प्रॉक्सी फाइल को चेंज कर लें। प्रॉक्सी फाइल कहाँ मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ, मेरे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आधार से रिलेटेड वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में प्रॉक्सी फाइल का अलग से लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आपको यहाँ पर आना है और ओपन लोकेशन पर जाना है, और यहाँ पर आने के बाद आपको मिलेगा डाटा में नहीं, CONF का जो फोल्डर है, यहाँ पर प्रॉक्सी फाइल मिलेगी, आपको वहां से ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। जैसे आप पेस्ट करेंगे तो रिप्लेस के लिए कह देगा, रिप्लेस के बाद आपकी प्रॉक्सी फाइल चेंज होकर के आपका डाटा या आपका जो है सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क करने लगेगा। उसके लिए बाद आपको फिर सर्विस में जाना है, मैं आपको यहाँ बता दूं, सर्विस में आने के बाद यहाँ और आपको इन्हें फिर से रिस्टार्ट कर लेना है अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। प्रॉक्सी फाइल चेंज करने के लिए वैसे प्रॉब्लम नहीं आती है, इन्हें जो है रिस्टार्ट कर लेना है। इंटरनेट की बहुत बड़ी दिक्कत चल रही है मेरे यहाँ, इंटरनेट इस समय नहीं है, बाकी वीडियो भी जब इंटरनेट आ जाएगा उसे बना करके इसमें ऐड कर लूंगा। तो ये प्रॉक्सी फाइल डालने के बाद सबको यहाँ से रिस्टार्ट कर लेना है और फिर से आधार सॉफ्टवेयर को काट देना है, या चाहे पहले भी आप काट सकते हो, और जाना है राइट, इस पे फिर से आपको डबल क्लिक करना है या क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो यहाँ से देखिए आप 182-3 में यहाँ से क्लाइंट हो चुका है मेरा, और कोई दिक्कत मुझे नहीं आई है अपग्रेड करने में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और प्रॉक्सी फाइल वाला एरर आता है, देखिए जो अभी मैंने ये एग्जिट हुआ है ये सभी के साथ होता है। फिर से दोबारा खोलें, दो बार खोलें, 3 बार खोलें, 4 बार खोलें, जब तक ये ओपन नहीं हो तब तक खोलें, क्योंकि खुलेगा। जो हमने फाइल इसमें डाली है पूर्ण रूप से स्थापित या मतलब वहां पर जमाव नहीं बना लेती है या वर्क नहीं करती। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गए हैं और आपको ईसीएमपी पे काम करना है। जैसे ही ये यूनिवर्सल वाला चालू हो जाएगा तो सीएससी हमें सूचना दे देगी, या हमारे ग्रुप में या हमारे पास मेल आने लगेगा। तो यहाँ पर क्या क्या नया ऐड हुआ है तो देख सकते हैं, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट, प्रिंट, स्टार्ट ए न्यू ट्रांजेक्शन, ये नया ऐड हुआ है। ऊपर से सिलेक्शन मोड, ये मोड वाला यही हो गया, बस ये 2 चीजें ऐड हुई हैं इसमें, यहाँ पर मोड, और बाकी ये दे सकते हैं इनरोलमेंट डिटेल्स, सिंक्रोनाइज ऑपरेटर, ये बाकी सब कुछ पहले जैसा सेम ही है, बस ये नया ऐड हुआ है यहाँ पर स्टार्ट ए न्यू ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर मोड तो आप देख सकते हैं। तो अभी इंटरनेट जैसे ही आएगा तो मैं वीडियो को यहाँ पर इसमें ऐड कर लूंगा। तो हमने आपको 181-1 वर्जन से 182-3 वर्जन अपग्रेड करके दिखाया। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट्स कर सकते हैं, या किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।